ईरान के शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन के बस को हादसा। कारवान के सरबराह के मुताबिक जाँ बहक अफराद की तादाद 32 हो गई। जख्मियों में बास की हालत तशवीशनाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक ज़ायरीन की बस दहशीर तफ्तान चेक पॉइंट के सामने उलट गई। बस में 53 ज़ायरीन सवार थे। लाड़काना से अरबईन के लिए जाने वाले काफिले में खैरपुर और कश्मोर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल थे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, खुशाब, जेहलम, भक्कर, भलवाल और हाफिजाबाद समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में आज शाम या रात में जैकबाबाद, दादू, जामशोरो और कराची में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट आज रावलपिंडी में शुरू होगा। रावलपिंडी में सुबह तेज बारिश, दिन 11 बजे भी हल्की बारिश की पेशगोई। पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ और बगैर किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर के मैदान में उतरेगी। बहावलपुर के इलाके डेरा भक्का टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार ट्रेलर खड़े ट्रेलर से टकरा गया। हादसे के बाद ट्रेलर में आग लग गई। ड्राइवर समेत 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक, 1 जख्मी। हुकूमत ने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, जिसके लिए उन्होंने अपने जो तरक्याती फंड्स हैं उसमें से 45 अरब रुपए मुख्तस किए। बाकी सूबे भी हम बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ जगहों से कुछ ऐसी बात सुनने की मिली जिससे कि अफसोस होता है। पंजाब की बिजली विफाक ने नहीं, सूबे ने खुद सस्ती की है। अपने तरक्याती बजट से 45 अरब रुपए रखे। खैबर पख्तूनख्वा और बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, अपने लोगों को रिलीफ दें, हमें खुशी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना से खिताब। कहा तरक्याती बजट में 50 अरब की कटौती करके 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। मुल्क भर के 86% सारिफीन हुकूमती रिलीफ से मुस्तफीद हो रहे हैं। बिजली चोरी का हमेशा के लिए खात्मा किया जा रहा है। बिजली बिलों के मामले पर सियासत और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू ना करें। हकाइक को मस्ख नहीं करना चाहिए। बाज़ जगहों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिससे अफसोस होता है। बिजली के मसले का देर पा हल ढूंढ रहे हैं। पीटीआई हुकूमत की तरह कोई जाहिलाना कदम नहीं उठाएंगे। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। अच्छा, आवाम को बिजली में रिलीफ देना बेवकूफ़ी है और करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं। मरीम नवाज का मुराद अली शाह परवार वज़ीर सिंध के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि बिजली के बिलों में दिया गया रिलीफ 2 माह के लिए है, उसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं। इसे बेवकूफ़ी कहने वालों पर हंसी आती है। ये बेवकूफ़ी है, लेकिन करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर, जहाज़ों, गाड़ियों के काफिलों और घरों पर पैसे खर्च करना, क्या बेवकूफ़ी नहीं? अंग्रेजी में एक कहावत होती है, थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। उसका मतलब ये होता है कि एक काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको पानी में। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे, LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप हवा पे यानी विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो वो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। MNV ड्रेन किसने बनानी है? वफाक ने बनाई है? नहीं। तो यहाँ पे तो पैसे खर्च नहीं कर रहे सिंध के लोगों के लिए। अब ये पैसे अचानक कहाँ से आ गए? 2 महीने का रिलीफ देने के बाद बिजली के बिल डबल हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का दावा। कहा विफाक सिंध के लोगों के लिए तो पैसे खर्च नहीं कर रहा, हमें तो मना कर दिया कि पैसे नहीं हैं, अब पैसे कहां से आ गए।
जिन लोगों ने माजी में महंगी बिजली के प्लांट लगाए, सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली की पैदावार से रोका, वही आज सोलर पैनल देने की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी की कहावत है, काम खराब करके उसे सही करने के लिए पानी में दोबारा पैसा फेंको। हुकूमत सिंध ऐसा नहीं करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि बिजली के मामले पर पंजाब के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म गलत बयानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म 2 माह के रिलीफ प्रोग्राम को लॉन्ग टर्म रिलीफ कह रहे हैं। वज़ीर आज़म तरक्याती अखराजात काट कर IPPs का पेट भर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। चेयरमैन साहब की खुसूसी हिदायत पर सिंध गवर्नमेंट एक पूरा प्लान बना रही है। ना सिर्फ ये कि जिस तरह बिलों में कमी आए, उसके अलावा सोलराइजेशन है, विंड है, ठीक है, तो इसका मतलब है आप ये काम कर रहे हैं, अमल करके आप ये काम कर रहे हैं और यही कहा जाएगा कि बिल्कुल आप भी मरियम नवाज शरीफ साहबा के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। सिंध हुकूमत भी बिजली के बिलों में कमी के लिए प्लान बना रही है। सिंध के सूबाई वजीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकिशाफ। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए मुल्क भर में मुस्तकिल रिलीफ का फार्मूला भी पेश कर दिया। मरियम नवाज और वजीर आला सिंध के दरमियान जुमलों के तबादलों पर कहा, मुराद अली शाह का अल्फाज का चुनाव थोड़ा मुनासिब नहीं रहा। वो कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन मरियम ने जवाब कुछ ज्यादा ही सख्त दिया था। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का बिजली की कीमतों में कमी पर 1 से 2 माह में खुशखबरी देने का ऐलान। यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि IPPs पर खामोशी से काम कर रहे थे। वजारत से खबर लीक हुई, लोगों ने अपनी मशहूरी और सियासी फायदे के लिए इस मामले को उठाया। उवैस लगारी ने कहा कि 10% लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें, 100 अरब की कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करने से 50 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर तवानाई ने एतराफ़ किया कि हमारी बिजली पूरे रीजन में सबसे महंगी है। जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फ़ैसला किया है और माजी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं जी। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं है। मौलाना फजल रहमान का किसी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का ऐलान। DI खान में मीडिया से बात करते हुए कहा, माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे, ना किसी को मजीद शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद होना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। नवाज शरीफ ने पंजाब को बिजली के बिलों में रिलीफ देकर 30 साल बाद भी पंजाब की सियासत की। उन्हें छोटे भाई के साथ मिलकर पंजाब की बजाय मुल्क की सतह पर बिजली के निर्ख कम करने चाहिए थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल, जबकि 1 सितंबर से बलूचिस्तान में भी हक दो आवाम को तहरीक शुरू करेंगे। अपनी तहरीक खुद चलाएंगे, किसी का कंधा नहीं बनेंगे। आज मुतासिरीन दहशत गर्दी की याद और खिराज अकीदत पेश करने का आलमी दिन। सदर आसिफ अली जरदारी का तमाम मुतासिरीन दहशत गर्दी को खिराज अकीदत। पैगाम में कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ 2 दहाइयों से जारी जंग की पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। दहशत गर्दी ने मुल्की मईशत को अरबों डॉलर्स का माली नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें दहशत गर्दी की हिमायत और माली मुआवनत कर रही हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का 22 अगस्त को तरनौल में जलसा करने का ऐलान। कहा, रुकावटें पैदा करने और आईनी और कानूनी हक को दबाने पर मुज़ाहमत करेंगे। अदालत ने जलसा करने की इजाज़त देने का हुक्म दिया है। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। साइकिल्स पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टूर करने वाले 4 चीनी सयाहों को खैबर पख्तूनख्वा में दाखिले से रोक दिया गया। DPO नौशहरा कहते हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करने के बाद चीनी सयाहों को पुलिस स्क्वाड के जरिए इस्लामाबाद रवाना किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े का नोटिस सयाहों को रोकने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली।
और शिकागो में अमेरिका के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का दूसरा रोज। सीनियर रहनुमा बर्नी सैंडर्स ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अमेरिका के साबिक सदर ओबामा का भी खिताब।